5 वक्त की नमाज अदा करो, 5 वक्त की नमाज अदा करो। ए नौजवानों सुनो, खेत में हो, खेत में ही वक्त अगर हो गया है नमाज का, अगर पानी ना मिले तो तयम्मुम कर लो। क्या कर लो? एक जगह जलसा में गए ना, ये उत्तर दिनाजपुर में, बोलते कितनी कमियां हमारे अंदर में। उत्तर दिनाजपुर में जलसा था और जैसे पहुंचे जमात खड़ी हो गई तो वजू थैया था, तो नमाज जमात में शरीक होने के लिए जा रहे थे, देखे 4-5 नौजवान खड़ा था, बात कर रहा था। तो बड़ा अफसोस हुआ कि भाई नमाज हो रही है, इन लोग बात कर रहा है। तो हमने उनको बोला कि बुझ रहे हो नमाज हो रही है, चलो। बोला नहीं हजरत नहीं। उसमें एक लड़का बोला नहीं। कहा है नहीं? बोला नहीं, मजबूरी है। हमने मजबूरी? कैसी मजबूरी? अरे मजबूरी तो औरत को होती है। अरे मजबूरी केकरा है जी? औरतों है जी, मर्द है जी? अरे बोला नहीं हो। हम बोले बेटा अरे मजबूरी तो औरत को होती, तुमको कौन सी मजबूरी है? पेशाब कर लाना, पानी नहीं ला लिया, मजबूरी। पानी कमी है? अरे बोलो ना, पानी कमी है। अभी तो हमारा बच्चा नौजवान लोग क्या कहिएगा, पैंट अभी निकली है जिस पैंट का नाम है जींस पैंट, यहाँ फट्टा, यहाँ फट्टा, यहाँ फट्टा, अचुतरो मैंने फट्टा। ये देखिए अभी आगे में बैठा है 2 बच्चा, ये जींस पैंट पहन के पैदा, लेकिन फटी भी पैंट नहीं है। ये बच्चा बोली नहीं हमारे फट लो नहीं जा। ये पैंट कौन सी पैंट है? एक नौजवान को मैंने देखा फटी पैंट पहन के, बड़ा खूबसूरत लड़का था, खड़ा था। मैंने अपने ड्राइवर तस्वुर को देखा, बुलाया, उसको 10 टका दिए। ड्राइवर को बोले उस लड़का को दे दो, लगता गरीब घर का बच्चा है, कुछ खाया नहीं होगा, चेहरा बता रहा। तो ले आकर 10 रुपया उसको दिया कि बाबू लो। तो बोला कि क्या हम फकीर हैं क्या? हम लोग इधर करीब आया, हम लोग बेटा ये फटा कपड़ा पहना हुआ है, मांगते उंगते हो क्या? बोला ओ ये पैंट, ये तो फैशन है। लानत हो ऐसी फैशन पे, आग लगे फैशन पे। फटा हुआ कपड़ा पहनना नहुसत है। नौजवानों सुनो, मेरे बच्चों, फटा हुआ कपड़ा मत पहनना, घर से बरकत चली जाएगी। अल्लाह के नबी का जिस्म मुबारक पर, जिस्म आधार पर जो कपड़ा अगर फट जाता, अल्लाह के नबी ने अपने मुबारक हाथों से सीकर पहनते। कपड़ा को सीकर पहनो, नबी की सुन्नत है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह बोलेगा माशाअल्लाह। हमारा बच्चा जींस पैंट पहनकर अब क्या बोलेंगे? अभी पैंट इतनी टाइट आ रही है हजरत कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। वो बच्चे अगर पैंट पहनकर अगर मस्जिद में चला जाए, वो सही से सजदा नहीं कर पाएगा। बोलो बात सही थी गलत थी? तो नहीं बोला नहीं हो। इरंग कॉटन, हम तो ये कहते हैं ये नकल किया है हीरो लोगों का। एक जमाना था हीरो लोगों ने ढीली पैंट पहना, इतनी ढीली कि एक आदमी अगर घुस से चल के तो घुस ही गई, तो वो ढीला पहन की यहो ढीला पहन ली, वो टाइट करके यहो टाइट करके, वो फाड़ल के यहो फाड़ी दिल की। अब डर छी कहे वो खोली ना देख, यहो खोली दी थी, जो झमेला खत्म। अरे नकल अगर करनी है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की नकल करो, नकल अगर करनी है हजरत उमर बिन खत्ताब की नकल करो, नकल अगर करनी है हजरत उस्मान गनी की नकल करो। अपनी जिंदगी का आइडियल अगर किसी को बनाना है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई आइडियल है? अरे नकल अगर करनी है हजरत अली की करो, हजरत तलहा की करो, हजरत जुबैर की करो, हजरत साद की करो। काहे नाचने वालों की नकल करते हैं? जी हजरत, नौजवानों को पैगाम लेकर जाओ जलसे से, जलसे में आए हो कुछ लेकर जाओ यहाँ से, खाली हाथ मत जाना, खाली हाथ मत जाना। अल्लाह अकबर कबीरा। ओ मेहमान जो वजू बनाकर मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाता है वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। लेकिन मेहमान कैसा? एक आदमी मेहमानी गया एक बस्ती में, पहली मर्तबा गया, लेकिन वहाँ का कायदा दस्तूर रस्म मालूम नहीं था बेचारा को। तो गया राती के ले पहुँच ले, खाना जब टाइम भिली तो थालों में खाना अब्बर का लाठी एली, तो मेहमान आगू में थाल रखल की, अब्बा को लाठी रख ली। तो मेहमान पूछल के लाठी का ना अल्लाह, तो लड़का बोली ने इकरो काम खाम एक बात है थी।
ते पहले खाना खा, खेते कोई खाना खेते बोलो ते खबा। मेहमान पूछल की बाबू ने बोला ये लाठी लाठी कना ला, तो नौजवान बोली देखिए हमारा मालूम नहीं था, लेकिन ये लाठी का काम जब ते खाना खैलबा तब इकर काम है थी। बोले बाबू भूख खत्म भा गया हमारा। मेहमान खाना खाया कि नहीं खाया हम बताने की कोशिश करेंगे, लास्ट में थोड़ा सा याद दिला दीजिएगा। ऐसा मेहमान बनो। सुनो, ये 5 वक्त की नमाज है, रोज़ा का अहकाम ज़मीन पर अल्लाह ने उतारा है, हज का अहकाम अल्लाह ने ज़मीन पर उतारा है, सदका खैरात का अल्लाह ने हुक्म ज़मीन पर उतारा है। ए नौजवानों सुनो, लेकिन जब नमाज की बारी आई, अल्लाह जब अपने महबूब को नमाज देना चाहा, जानते हो 7 आसमान पार, सिदरतुल मुंतहा पार, अर्श मुअल्ला के पार अल्लाह ने अपने महबूब को बुलाया। ये नमाज को तुम क्या जानो, नमाज क्या है तुम्हें पता भी है, खबर भी है नमाज क्या है। अल्लाह अकबर कबीरा। नमाज को समझ लोगे तो कसम खुदा कि अल्लाह जिंदगी बदल देगा। हदीसों के अंदर में आता है कि जो किसान जो काश्तकार सुबह फजर की नमाज पढ़कर खेत में चला जाए, फजर की नमाज पढ़कर खेत में चला जाए, वो जिस पौधे में हाथ लगा देगा अल्लाह उस खेत के अंदर में बरकत अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नमाज को क्या समझो, नमाज पढ़कर देखो मेरे बच्चों, नमाज को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके देखो, सजदों से अपनी पेशानी को लगा कर देखो। अल्लाह अगर तुम्हारी ज़िंदगी को ना बदल दिया तो फिर इस फकीर की ज़बान को काट देना। अल्लाह। नमाज तो कहती है हमसे मोहब्बत करके देखो, हमसे दिल लगा कर देखो। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ने अर्शे पे बुलाया, हज़रत जिब्रील को भेजा, ओ जिब्रील जाओ मेरे महबूब को बुला कर ले आओ। हज़रत जिब्राइल आए, तशरीफ़ लाए, अल्लाह के महबूब सोए हुए थे। कहा कि या अल्लाह, हज़रत जिब्राइल ने कहा कि मौला तेरा महबूब आराम कर रहा है, तेरा महबूब सो रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाओ, आदाब मुस्तफ़ा क्या है, अज़मत मुस्तफ़ा क्या है। अल्लाह ने कहा जिब्रील मेरे महबूब को आवाज़ देकर मत जगाना। कहा कि या अल्लाह फिर कैसे जगाऊं? तो अल्लाह ने कहा कि जिब्रील ऐसा करो, अपने पलों को तलवों से मलो, मेरे महबूब की आँख खुल जाएगी। सुभान अल्लाह, बोले दा माशाअल्लाह। अल्लाह के महबूब बेदार हुए, कहा कि अल्लाह आपका मुश्ताक है, अल्लाह आपसे मिलना चाहता है। ये बुराक का कहते हैं कि सवारी खड़ी है। अल्लाह के नबी ने वज़ू फरमाया, वज़ू बनाने के बाद बुराक पर बैठे। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा है, तमाम अंबियाए कराम सब बनाकर खड़े थे। अल्लाह के नबी ने इमामत फरमाया, फिर वहाँ अल्लाह अपनी कुदरत से अपने महबूब को पहले आसमान पे बुलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले आसमान से दूसरे आसमान की दूरी कितनी है? कितनी दूरी है जानते हैं? जितनी ज़मीन से लेकर पहले आसमान तक की दूरी है, उतनी दूरी पहले आसमान से लेकर दूसरे आसमान तक की दूरी। भाई आसमान कितने हैं? बोलो कितने आसमान हैं? 7 आसमान पार किए, 7 आसमान पार किए। सिदरतुल मुंतहा आया, हज़रत जिब्राइल रुक गए कि या रसूल अल्लाह अब इससे आगे हम नहीं जा सकते, यहाँ से आप अकेले सफ़र करेंगे। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिब्रील तू आगे क्यों नहीं जा सकता? कहा कि या रसूल अल्लाह अगर इससे आगे अगर बाल बराबर भी हम बढ़ गए तो हमारे पर जल जाएंगे। ये वो मकाम है, अर्श के बाद ला मकां की मंजिल है। ओ सारे जलवे उठे, ये अल्लाह है, ये अल्लाह का महबूब है। सारी बातें हो गई, निकले लौटे वहाँ से। मेरे अल्लाह ने कहा मेरे महबूब तोहफा लेते जाइए मेरे बंदों के लिए। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। कहा कि या अल्लाह क्या तोहफा? तो अल्लाह ने कहा कि 50 वक्त की नमाज। कितने वक्त की नमाज बोलिए? 50 वक्त। अच्छा अगर 50 वक्त तक नमाज रह गई तो तब की भी सोचा। लेकिन सुनो मेरे बच्चों सुनो, अरे ये 50 वक्त क्या, मेरा अल्लाह अगर 100 वक्त कभी नमाज अगर फर्ज करके अपने महबूब को देता तो इंशाअल्लाह ये पैगाम उम्मती तक पहुंचता। तो इंशाअल्लाह जो अल्लाह का आशिक है, जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीवाना है, इंशाअल्लाह वो 100 वक्त की भी नमाज पढ़कर दिखा देता। तो छठे आसमान पे आए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा या रसूल अल्लाह क्या मिला?
कहा कि 50 वक्त की नमाज। कहा कि अल्लाह अल्लाह जाइए, लौटिए जाइए, अल्लाह के पास जाइए, कम कराइए। मेरी उम्मत के ऊपर में सिर्फ 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, फजर और असर, हमारी उम्मत नहीं पढ़ पाती थी, जाइए कम करवाइए। तो अल्लाह के नबी फिर लौट कर गए अल्लाह के बारे में। अल्लाह ने पूछा मेरे महबूब क्या बात है? कहा कि अल्लाह ये 50 वक्त की नमाज है, कुछ कम हो जाती। तो अल्लाह ने कहा कि ठीक है, 5 वक्त की कम हो गई। लौटे, कितनी रह गई भाई? 45। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कितनी कम हुई? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया 5। बोला फिर जाइए और कम करवाइए। फिर गए, अल्लाह ने कहा कि चले महबूब 5 वक्त की नमाज और कम हो गई। कितनी रह गई भाई? फिर आए, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कितनी रह गई, कितने कम किए? बोले 5। बोला फिर जाइए। फिर गए, 9 बार गए। कितने मरतबा गए? 9 5 रह गई कितना? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि कितनी कम हुई? बोले 45। बोले कितनी रह गई? बोले 5। बोले एक बार हो जाइए। बस ये नमाज नहीं पढ़ी जी, वो सोचल कि कितना अच्छा बिली दी, एक मर तो और चल गई थी। एक बार और चले जाते तो ये जमाती करो हमरा। हे मेरे बच्चों, अल्लाह के नबी ने जवाब दिया, मूसा मुझे शर्म आती है, अब मैं नहीं जाऊंगा। ये 5 वक्त की नमाज मैं पढ़ूंगा और मेरी उम्मत भी पढ़ेगी। इस गुफ्तगू को मेरा अल्लाह सुना, मेरा अल्लाह सुना। मेरे अल्लाह ने जवाब दिया, मेरे महबूब मैंने आपकी गुफ्तगू सुन ली है, मैंने 50 वक्त का नमाज दिया था। ए मेरा महबूब, मेरा कौल पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। मेरा महबूब ये खुशखबरी ले जाइए, आपकी उम्मत 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी, हम उससे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाए। मुस्तफा शबे असरा नमाजों की कमी बेशी बहाना थी। शबे असरा नमाजों की कमी बेशी बहाना थी। खुदा खुद चाहता था कि मेरा प्यारा बार बार आए। तो इंशाअल्लाह ये नमाज वहाँ से मिली है। एक नमाज पढ़ोगे अल्लाह 10 नमाजों का सवाब अता फरमाएगा। 5 नमाज वक्त पर पढ़ोगे अल्लाह 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। ए नौजवानों, आज तक तुम मस्जिदों से दूर थे। ए मेरे बच्चों, आज तक तुम सजदों से दूर थे। इस जलसा से एक पैगाम लेकर उठो कि हमसे भूल हुई है, हमसे गलती हुई है। सुबह का भूला शाम को लौट आए, उसे भूला नहीं कहते हैं। इंशाअल्लाह तौबा का दरवाज़ा खुला है, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो। इंशाअल्लाह इस जलसे से एक वादा, एक पैगाम लेकर जाओ कि आज की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज हम पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारे बच्चों के, नौजवानों के हाथों को जो उठाया है, या अल्लाह हाथ उठवाना मेरा काम था, इनके दिलों को बदलना तेरा काम है। या अल्लाह सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे, ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, सीमांचल पकड़ना था, टिकट नहीं है। काउंटर में पहुंचा, देखा इतनी भीड़ कि अगर टिकट लेते हैं ट्रेनें छूट जाती। तो टिकट नहीं लिखी, बगैर टिकट ट्रेन हम चली गई कि टीटी एती फैसला भाई। आदमी बड़ा चतुर था, आदमी बड़ा चालाक था, आदमी बड़ा होशियार था। ट्रेन में बैठ गया, टिकट ले गए। अरे बोलो, टिकट ले गए। ट्रेन खुली गई। थोड़ी देर के बाद टीटी आया, देख लिया को टीटी ले, बोले अच्छा है। खोला बैग, निकाला, चादर बिछाया, ट्रेन में नियत बांध लिया, अल्लाह अकबर। टीटी आदमी बगल में खड़ा भैगली कि सलाम फेरती टिकट ली। ई कन खींच देखी कि टीटी खड़ा भै। फिर सलाम फिर की, फिर नियत बांध की, अल्लाह अकबर। टीटी के ये मौका नहीं ही बोले। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया कि हमको पता चल गया तुम्हारे पास टिकट नहीं है, जब तक हम टिकट नहीं लेंगे हिलेंगे नहीं। तो ये भी बिहार का आदमी था, दिले दिल सोचा कि तुम कैसे भागोगे हमको पता है। बस सलाम फेर कर खड़ा हुआ, जोर से बोला, नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक। अल्लाह अकबर। टीटी भागी गई, बोली बाबू टिकट नहीं लेते, नमाज पढ़ते रहो। हाँ, नमाज से पढ़ते रहा।
टिकट नहीं लेंगे। मेरे बच्चों, नमाजों की पाबंदी करो। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है, नमाज तो ये कहती है हमें अदा करके देखो। अल्लाह तेरे घर में रोज़ी पैदा फरमा देगा, अल्लाह तेरी रोज़ी में बरकत अता फरमा देगा। हमें अदा करके तुम खेत पर जाओगे, अल्लाह दाने दाने में बरकत अता फरमा देगा। हमें अदा करोगे, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। हमें अदा करोगे, सुबह फजर की नमाज पढ़ोगे, अल्लाह शाम तक तमाम वबाओं से बलाओं से तेरी और तेरे घर की हिफाजत फरमाए। छोटा छोटा बच्चा, तो मेरे भाइयों, नमाज पढ़ने वाले का ये मकाम है, और जो अल्लाह का घर बनाए उसका क्या मकाम हो। जो अल्लाह का घर बनाए, जो अल्लाह का घर बनाए, जो मस्जिद बनाएगा उसका क्या मकाम होगा। है सूरे नूह पढ़े कुरान शरीफ। सूरे नूह में एक वाक़या है, अगर आपकी इजाज़त हो तो सुना दूं भाई? सुना दें? सुनेंगे? बोले भाई, इजाज़त दे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल कौम को दावत दिए, 950 साल। और सुनो मेरे बच्चों, ये नमाज हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमो बेश 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया के अंदर में तशरीफ लाए, सबने पढ़ी। ये कोई नया अमल है क्या? नमाज कोई नया अमल है? ये नया अमल नहीं है मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों। नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में वो बुढ़िया, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ, ये बुढ़िया का वाक़या मैं सुनाऊंगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल कौम को दावत दिए, 950 साल कौम को दावत दिए। जानते हो, इन 950 सालों के अंदर में सिर्फ 80 से या 82 लोग मुसलमान हुए। कितने लोग मुसलमान हुए बोलिए? 80 या 82। बड़ा जालिम कौम, बड़ी ढीठ कौम थी, मानने को तैयार नहीं, अल्लाह की बात को सुनने को तैयार नहीं, पैगंबर की बात को सुनने को तैयार नहीं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, रास्ते में चलते थे, पीछे ओबाश बच्चों को लगा देता था, पत्थर कंकड़ से मारते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के गले में रस्सी लगाकर, गमछा लगाकर, कपड़ा लगाकर खींचता था लोग, इतना सताता था पैगंबर को। पैगंबर की बात को सुनने को तैयार नहीं। 950 साल हो गए तो अल्लाह के पैगंबर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ किया, मौला अब नूह के पाँव में ताकत नहीं रही, अब मैं चल नहीं पाता हूँ। अल्लाह ये कौम समझने वाली नहीं है, तेरी बात सुनने को तैयार नहीं। ए अल्लाह तू अजाब नाजिल कर दे। अल्लाह ने कहा, मेरे नूह ऐसा करो, तुम ये कश्ती बनाओ, हम अजाब नाजिल करेंगे, पानी का अजाब। किसका अजाब बोलो? नीचे से भी पानी निकालेंगे, ऊपर से भी पानी निकालेंगे, सब के सब खत्म हो जाएंगे। ये कश्ती बनाओ, तुम्हारे जितने मानने वाले हैं सबको लेकर कश्ती में सवार हो जाना। जो कश्ती में सवार हो जाएगा वो बच जाएगा, बाकी सबको हम डुबा कर ख़त्म कर देंगे। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने लग गए, बहुत बड़ी कश्ती बनाई। तो मोहल्ले वालों ने, बस्ती वालों ने देखा, पूछा, ए नूह क्या कर रहे हो? कहा कि देखते नहीं कश्ती बनाए हैं। तो लोग मजाक करने लगा कि कैसी कश्ती? तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह अजाब नाजिल करेगा पानी का। तो लोगों ने कहा कि ओ हो, कैसा अजाब? पीने का पानी नहीं मिल रहा, तुम कश्ती लेकर घूम रहे। लोग हसद की वजह से कश्ती में पखाना करना शुरू कर दिया। बोला ते लहा बने ले, तो लाहे में पखाना करो। अब एक आदमी पखाना किया, दूसरा देखा वो भी कर रहा, तीसरा देखा वो भी कर रहा, पूरा मोहल्ला लग गया। एक हफ्ता में लहा भरी दिली फुल। तो नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, आंखों में आंसू आ गए कि मौला ये तेरी कौम है, मौला ये तेरी कौम है। मैंने कश्ती बनाई, दिन रात मेहनत करके कई महीने लगे, ये लोग पखाना से भर दिया है। अल्लाह, मेरा अल्लाह ने फरमाया, नूह आंसू को पोंछो, ए नूह सुनो, मेरी शान, मेरी ताकत देखना। ए नूह, जिस तरीके से ये कश्ती में पखाना करके भरा है, अगर मैं इन्हीं के हाथों इन पखाना को साफ ना करवा दूं तो खुदा मेरा नाम नहीं। अल्लाह ने उस कौम के अंदर में एक बीमारी पैदा कर दी, जिस बीमारी का नाम है खुजली। क्या है? खुजली, दांत खात खुजली। अब खुजली जाने में कितना खतरनाक बीमारी है। अच्छा, खुजला में अच्छा लगे छी, जरा भेले से वह नहीं जानती हो, बादम पता चली। अच्छा देखिए, अल्लाह का कुरान कहता है कि जिसको देखिए
जिसको देखिए वो खुजला रहा है। औरत क्या, मर्द क्या, नौजवान क्या, बच्चा क्या, बूढ़ा, सब खुजली में मुब्तला है। दवाई कोई नहीं। मारा उठा हाथ थोड़े शरीर कि जगह बीटेक से लाल धान, दवाई कोई नहीं। अब खुजली इतनी तेज खुजली कि लोग ना खाना खा पा रहा है, ना सो पा रहा है, ना बैठ पा रहा है, ना चल पा रहा है। जिसको देखो खाली खुजला रहा है। ये अल्लाह का अज़ाब था। तो दवाई मिलेगी? अरे बोलो ना, दवाई मिलेगी? कोई दवाई काम करेगी? तुम्हारी तदबीरें काम नहीं करेगी अल्लाह के अज़ाब के साथ। एक बुढ़वाजी इरबिन वहां उठ ले नहीं, लोटा लगी मैदान लगी स्पीडों से, बोले मैदान ने जो लहाते भर लो सी, कश्ती के किनारे में बैठ करके पखाना करने लगा। अब खुज ले के नहीं जोरों से, बैलेंस कर बरा के लिए गुहे में गिरी बोले, पखाना में गिरा। जहां जहां पखाना लगा खुजली खत्म। बोलिए भैया नहीं खुजला भाई, लिया पखाना हाथ में, मला जहां जहां खुजला ये पूरे बदल लगल के। बोलिए अरे भाभी एक नंबर दवाई जी, खुजली खत्म। अच्छा देखिए अल्लाह की शान देखो, अल्लाह की कुदरत देखो। खुजलाहट की जगह लगाता था ना पखाना, खुजली खत्म। बोले वाह बहुत अच्छा दवाई, पूरे बदल लगाया। कश्ती से बाहर निकला, आराम मिला, मोहल्ले वालों को बुलाया, भैया फटकन दौड़ा। मुन्ना भाई दौड़िए, अब्दुल रशीद भाई दौड़िए, मोहल्ले वाले दौड़े, भाई की लियो? बोले भैया दवाई मिलेगी खुजली का। बोले कहाँ? बोला उठावा पखाना लगावा, यहाँ दवाई एक नंबर दवाई। लोगों ने लगाना शुरू किया। हकीकत में जहाँ लगाता था ना खुजली खत्म, खुजली खत्म। अच्छा कुछ लोग अपने घर से बर्तन लेके दौड़ रहा था, लगन लगे तो खुजली के बाबा बीमार छी चार पाइन पर लो छी, वो वह खुजला वही से पखाना दादा पूरा घरे में लगा दी। अच्छा इंशाल्लाह इस वाक़े को मैं बाद में सुनाने की कोशिश करूँगा, इसको यहीं रहने देता हूँ। तो मेरे नौजवानों, अल्लाह का घर जो आबाद करेगा, अल्लाह का घर को जो बनाएगा उसका क्या मकाम है। इंशाल्लाह जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे, ज़रा हाथ उठाइए, मैं दुआ करूँगा इंशाल्लाह। जन्नत में महल बनाना है ये हम नहीं कहते हैं, सही बुखारी शरीफ की हदीस है। और इसका रावी कौन है? अल्लाह अकबर कबीरा, जो दामाद मुस्तफ़ा है, जिसको ज़ुन्नूरैन का खिताब मिला है। अल्लाह अकबर कबीरा, जो वक्त का अपना बहुत बड़ा सखी था। अल्लाह अकबर कबीरा, ये हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो उस्मान जो एक बादे दिगरे अल्लाह के नबी ने दो दो बेटियों को निकाह में दिया, ये रावी हैं। तो हज़रत उस्मान गनी फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। ये जिंदगी का कोई भरोसा है भाई? बोले जिंदगी कोई भरोसा है? एक लड़का ये आपका पूर्णिया का लड़का, करोड़पति बाप का बेटा है, इधर इंतकाल हुआ है। वो तो पेपर में दिया था, व्हाट्सएप में, फेसबुक में भी दिया था। अल्लाह अकबर कबीरा। आज देखिए शनिचर को बच्चा का, वो लड़का का शनिचर को उपटन लगा। शनिचर को क्या लगा बोलो? अरे बोलो नहीं हो, उठकन लगा। शनिचर को हल्दी लगी बदन में, इतवार को बारात गया, सोमवार को बीवी को लेके आया, और जैसे ही बीवी को लेके आया शाम को 4 बजे सीने में दर्द हुआ। मेडिकल किया, एक दवाई लेके आया, खाया, दर्द का आराम नहीं मिला, हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, 1 घंटा नहीं हुआ इंतकाल कर गया। हाँ मेरे बच्चों, नौजवानों, ए बाबू, ए बेटा बैठ जा बेटा, बैठ जा। 1 घंटा नहीं हुआ, लड़का इंतकाल कर गया। बॉडी बिल्डर लड़का, 23 साल का नौजवान, हट्टा कट्टा नौजवान लड़का, करोड़पति बाप का इकलौता बेटा, बाप पागल बना फिर रहा है। ये हफ्ता दिन नहीं होगा। मेरे नौजवानों, तुम कहाँ खो गए हो? ये ज़मीन यही रह जाएगी, ये दौलत यही रह जाएगी, ये सोना चांदी सब यही रह जाएगा। अरे आखिरत में घर बनाओ, दुनिया में तो घर बना लिए, अरे जन्नत में भी तो घर बनाओ जहाँ हमेशा रहना है। यहाँ तो 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल, 120 साल, 125 साल, 150 साल, और जहाँ हमेशा रहना है, करोड़ों साल रहना है, अरबों साल रहना है, खरबों साल रहना है। जिस दुनिया में जाने के बाद वहाँ से नहीं आना है, वहाँ घर बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? घर बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए?
वहाँ घर होना चाहिए कि नहीं चाहिए? इंशाल्लाह बनाएंगे। कितने लोग बनाओगे? हाथ उठाओ इंशाल्लाह। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 5 आदमी चाहिए इस मजलिस में, मुझे 5 आदमी चाहिए। आमी ओनार जन्ने 5টাই দোয়া করব। কটাই দোয়া করব বলুন, বলুন না? 5টাই দোয়া করব ওনার জন্য। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कबूलियत की घड़ी है। उलमाए किराम, ये उलमाए किराम जानते हैं ये कौन है? ये कौन है? जानते हो कौन है? ये कौन है? जानते हो? और सुनो सुनो, एक प्यारी हदीस हज़रत काब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। इतनी प्यारी हदीस है कि हमारे उलमा की जो जमात है इनका बड़ा आला मकाम है। अल्लाह अकबर के हशर के मैदान में एक आदमी को अल्लाह का फरिश्ता जहन्नम ले जाएगा। सुन लीजिए, बड़ी प्यारी हदीस। जहन्नम ले जाएगा तो मेरा अल्लाह कहेगा, फरिश्तों रुको, ठहरो। ए मेरा बंदा, क्या नाम है? या अल्लाह फला नाम है। अच्छा, और मेरा अल्लाह कहेगा, कुर्बान जाइए, कि मेरा बंदा जहन्नम में जाएगा, दोज़ख जाएगा। ना ना, अल्लाह बहाना तलाश करेगा। तो मेरा अल्लाह उस बंदे से पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया में किसी आलिम से मोहब्बत किया था? किसी आलिम से मोहब्बत करी थी? अल्लाह का फरिश्ता पूछेगा। बोलेगा नहीं, हम कोई आलिम से, मौलवी से हमारी दोस्ती नहीं चला। अच्छा, फिर मेरा अल्लाह कहेगा, अच्छा ये बताओ, तेरे मोहल्ले में कोई आलिम दीन था? बोला नहीं, मेरे बस्ती में कोई मौलवी नहीं था। हाँ। और फिर मेरा अल्लाह कहेगा, तेरे रिश्तेदारों में कोई आलिम था? याद करेगा। बोला नहीं, मेरे रिश्तेदारों में भी कोई आलिम नहीं था। तो मेरा अल्लाह पूछेगा, तेरे दोस्तों में से कोई आलिम से मोहब्बत करता था? तो बंदा कहेगा, या अल्लाह, मेरा एक दोस्त था, वो आलिम से मोहब्बत करता था, उनके पास उठता था, उनके पास बैठता था। मेरा अल्लाह कहेगा, बस कर, ए फरिश्ता ले जा, इसे जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा दे। मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे उलमा की वो शान है, इनसे मोहब्बत करो, इनकी क़ुर्बत हासिल करो, उलमा की, आइम्मा की, हुफ़ाज़े किराम की इज़्ज़त करो, उनसे मोहब्बत करो। शायद अल्लाह इनके तवस्सुल से हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा कर जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 5 आदमी चाहिए। आमी ओनार जो ने 5 दुआ करो, हम 5 दुआ करेंगे। अल्लाह का घर बनाना है। ये मौलाना हज़रत मौलाना नौमान साहब ये मस्जिद के इमाम हैं। इन्होंने कहा कि हज़रत मस्जिद को देखा है, बहुत सारा काम बाकी है। ए नौजवानों सुनो, ये दौलत यही रह जाएगी। ये सांसें कब बंद हो जाए कहना मुश्किल है, ये धड़कन कब रुक जाए कहना मुश्किल है। ना जाने कितने नौजवान पहलवान चला गया, ना जाने कितने खेत वाले पैसे वाले चले गए, अमीर व कबीर लोग चले गए। आज मौका है, अल्लाह के घर में कुछ पैसे को लगा लो, अल्लाह के बैंक में अपने माल को जमा कर लो। अल्लाह इसका ज़ख़ीरा बनाकर हशर के मैदान में पेश कर देगा। मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है, जो मेरे रास्ते में 1 रुपया खर्च करेगा, हम उसके 1 रुपये के बदले 10 रुपया अता फरमाएंगे। है कोई नौजवान, है कोई सखी, है कोई मुखिया, है कोई सरपंच, है कोई पार्षद, है कोई मेंबर, है कोई किसान, है कोई ताजिर, एक नौजवान खड़ा हो, मुझे 5 आदमी चाहिए 10,000 रुपये देने वाला, एक आदमी कोई तैयार हो जाओ। हम अपने माँ बाप की सालों सवाब की नीयत से इंशाअल्लाह। नाम लिख माशाअल्लाह। वाह वाह, देखिए, वाह भाई वाह। क्या नाम भाई? असलम राही साहब, माशाअल्लाह। हजरत नाम लिखते जाइएगा। अच्छा, मोबाइल नंबर भी ले लीजिएगा। देखिए, ये बहुत फोन करे में अच्छा है जी। बहुत कुर्बानी है असलम भाई साहब। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई, ये असलम राही साहब ने पहले 10,000 रुपये इस मस्जिद के अंदर में ताउन किया। अल्लाह हमारे भाई के असलम साहब के इस ताउन को कबूल अता फरमा ले। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में बरकत दे दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। है दूसरा कोई अल्लाह का शेर इंशाअल्लाह न? वाह, आइए यहाँ आ जाइए, इंशाअल्लाह मुसाफा कर लीजिए। आ जाइए, मुसाफा कर लिए। अरे हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, अखलास के साथ, अखलाक के साथ। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। ए नौजवानों, पैसा तो यही रह जाएगा, ये दौलत तो यही रह जाएगी, ज़मीन यहीं पर रह जाएगी। तुम क्या लेकर जाओगे? क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? कुर्बान रईस रोटा कहिए, रईस आज़म कहिए। ये वो शेर है, इस इलाके में जहाँ भी जलसा होता है
ये अल्लाह का बंदा इतना बड़ा सखी है, कोई ऐसा जलसा नहीं जिस जलसा में 10, 20, 50 हज़ार रुपये ये ताउन ना करता। अल्लाह ने दिल दिया है भाई, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैं खलील भाई की क्या तारीफ करूँ, अल्लाह अकबर कबीरा। ये हमारे बड़े भाई हैं, अल्लाह हमारे हाजी खलील साहब के इस ताउन को कबूल अता फरमा ले। अल्लाह इसकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कारोबार में और मज़ीद तरक्यात अता फरमा दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो तो अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 2 आदमी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने 2 को चुना। एक बात याद रखिएगा, एक बात ज़हन में रखिएगा, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। बखील की दोस्ती बोलिए। अच्छा, बखील जाने जा गया? अरे बखील के करा जी बोलो नहीं हो। बखील का 4 क्वालिटी है। क्या क्वालिटी बोला? गिनती करा। बखील कितना मिली? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये भी क्वालिटी। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह बखील की सोहबत से बचा, अल्लाह बखील से, बखीली से बचा, बखील की सोहबत से बचा। बखील चाहे जितनी नमाज पढ़ ले, अल्लाह से उसकी दोस्ती नहीं हो सकती। बखील चाहे जितना रोज़ा रख ले, अल्लाह से उसकी दोस्ती नहीं हो सकती। बखील चाहे जितना कुरान पढ़ ले, अल्लाह से उसकी दोस्ती नहीं हो सकती। लेकिन जो सखी है, जिसका हाथ खुला हुआ है, अमल थोड़ा है, वो अल्लाह का दोस्त है, वो अल्लाह का दोस्त है। तीसरा कोई सखी 10,000 रुपये देने वाला, हालांकि मैं यहाँ 20,000, 25, 50,000 में शुरू करने वाला था। इतना बड़ा मजमा है, इंशाअल्लाह अगर मैं 50,000 से भी शुरू करता, हमारे हाजी खलील साहब जिंदाबाद, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ना देता तो इंशाअल्लाह इनकी तरफ से 50,000 रुपये रहता, लेकिन मैंने 10,000 इसलिए रखा है ताकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 5 भाई जुड़ जाएंगे, आप पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। 10,000 से आप गरीब नहीं हो जाओगे, और गरीब हो ही नहीं सकते। अल्लाह के नबी ने इस हदीस पर कसम खाकर इरशाद फरमाया है कि जिस माल में से अल्लाह के राम में खर्च कर दिया गया हो, उस माल में कमी आ ही नहीं सकती। है कोई नौजवान? तीसरा नौजवान मेरा कोई है 10,000 रुपये देने वाला इंशाअल्लाह। आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, एक से एक ज़मींदार यहाँ पर बैठा है, एक से एक पैसा वाला यहाँ पर बैठा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से देना है। ए नौजवानों सुनो, अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से दोगे, अल्लाह दोहरा सवाब अता फरमाएगा। दोहरा सवाब ये मिलेगा, नीयत कर लोगे अपने माँ बाप के तरफ से। माँ बाप का इंतकाल हो गया है, जिस धरती पर जब तक ये मस्जिद कायम रहेगी, अल्लाह क़यामत तक आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और सुनो, हशर के मैदान में अल्लाह ने जो वादा किया है जन्नत में घर देने का, महल अता फरमाने का, अल्लाह का वादा, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह जन्नत में आलीशान महल अता फरमाएगा। है तीसरा कोई नौजवान भाई? 10,000 वाला इंशाअल्लाह हमारे मुखिया साहब, हमारे सरपंच साहब, हमारे पार्षद साहब, हमारे मेंबर साहब, या कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, एक आदमी तैयार हो भाई 10,000 वाला इंशाअल्लाह। मुझे 5 आदमी चाहिए, अल्लाह ने 2 को चुना है इंशाअल्लाह, वहीं पर मेरा अल्लाह 3 को और चुनेगा इंशाअल्लाह, 3 को और चुनेगा। है कोई नौजवान? है माशाअल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। सुनिए, मैंने बुजुर्गों से सुना है कि जो हाथ इस्लाम के लिए उठता है, जो हाथ दीन के लिए उठता है, उस हाथ में कभी लकवा नहीं मारता है। कीने मारी जी बोला, बहुत खतरनाक बीमारी है जी। जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए तो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए किराम, नौजवानान इस्लाम, माशाअल्लाह। ये अल्लाह हमारे मुखिया तमन्ना साहब, ये भी ये नौजवान बड़ा सखी दिल खुला दिल का नौजवान है। जहाँ भी जलसा होता है इस इर्द गिर्द में अल्हम्दुलिल्लाह जलसे में ये नौजवान पहुँचता है, और जहाँ तक हो सके इंशाअल्लाह ये ताउन करता है। तीसरे नंबर पे इस नौजवान मुखिया की ताउन हुई है, अल्लाह इसके ताउन को कबूल फरमा ले। अल्लाह इनको उम्र और इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, घर में, ओहदे में, इज़्ज़त में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके भी वालिदैन को करवर करवर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के नबी के 4 यार थे। अल्लाह के नबी के कई यार थे बोलो? 4 यार है। चौथे नंबर पे इंशाअल्लाह एक आदमी और तैयार हो जाओ। न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी,
न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुटी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। है चौथा कोई अल्लाह का शेर इंशाअल्लाह। एक आदमी और तैयार हो जाओ, एक आदमी और तैयार हो जाओ इंशाअल्लाह। कोई एक सखी और तैयार हो जाओ। 10,000 रुपए का सवाल है आपसे। आपकी ज़मीन नहीं मांगा गया है, सोने का सवाल नहीं है, चांदी का सवाल नहीं है, ज़मीन का सवाल नहीं है, सिर्फ 10,000 रुपए का सवाल है। उस अल्लाह के घर के लिए जिस अल्लाह ने खेत का मालिक बनाया, जिस अल्लाह ने सोने चांदी का मालिक बनाया है, जिस अल्लाह ने माल और दौलत का मालिक बनाया है, उसी अल्लाह का घर बन रहा है। चचा आ रहे, वो आ रहे, चचा रास्ता छोड़ दीजिए। नारे तकबीर। भाई चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है चौथे नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला। और कोई हमारे मुखिया साहब या सरपंच साहब या समिति साहब, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो। इतना बड़ा मजमा है भाई, इतना बड़ा मजमा में अल्लाह अकबर कबीरा। इस वक्त पूरी दुनिया के निगाहों में आप हैं, दिखे जा रहे हैं। पूरी दुनिया, ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। ये हमारे जितने भी मीडिया के नौजवान यहाँ पर बैठे हैं, पूरी दुनिया इस वक्त आपको देख रही है। ये जिला पूर्णिया, ये गांव बिशनपुर, काशीबाड़ी, मेतरा की सरजमी पे जलसा हो रहा है, जहां पर एक से एक पैसा वाला बैठा हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ने 3 को चुना है चौथा कोई नौजवान इंशाअल्लाह। एक आदमी और तैयार हो जाए। खड़े हो जाए, खड़े हो जाए माशाअल्लाह। भाई एक आदमी और तैयार हो मेरे भाई, इतना बड़ा मजमा एक है। आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। इतना बड़ा मजमा है मेरे भाई। ये इंशाअल्लाह 10,000 रुपए कोई बड़ी दौलत नहीं है मेरे भाई। वो अल्लाह, जिस अल्लाह ने आपको माल वाला बनाया, जिस अल्लाह ने खेत का मालिक बनाया, उसी अल्लाह का घर बनेगा। ये पैसा आपका अल्लाह के घर में लगेगा। इस धरती पर ये मस्जिद जब तक कायम रहेगी, अल्लाह कब्र में इसका सवाब अता फरमाता रहेगा। मरने के बाद अल्लाह ने जो वादा किया है, मन बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह का वादा पक्का है। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह जन्नत में आलीशान महल अता फरमाएगा, बहुत अच्छा घर अता फरमाएगा। है कोई नौजवान है भाई? भाई चौथे नंबर पे एक आदमी कोई है 10,000 वाला इंशाअल्लाह। एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई, एक आदमी और तैयार हो जाओ, एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो हाजी खलील साहब का साथी बन जाए, दोस्त बन जाए, कि हज़रत आपने 10,000 रुपये दिया है, इंशाअल्लाह हम भी अपने माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा है, हम भी अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से इंशाअल्लाह 10,000 रुपये ये मदरसा, ये मस्जिद फ़ातिमा में इंशाअल्लाह ताउन करेंगे। इंशाअल्लाह मेरा रब इसका बदला इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। है चौथा नौजवान कोई है? जायज़ कीजिए, तब ये लोग लिखाएंगे नाम, यानी छूट दीजिए 10 दिन 15 दिन। अभी अगर नहीं लेकर के आए हो, लोग कश रहेंगे, नकदी का मामला तो नहीं है भाई। पहली बात तो आप नगद दे दें। नगद अगर नहीं है, जलसे में आए हैं, पैसा लेकर तो नहीं आता आदमी। हाँ, अगर मजबूरी है, परेशानी है, तो आप नाम लिखा दें, कल लाकर सेक्रेटरी साहब के अराकीन जलसा के हवाले कर देंगे, मस्जिद कमेटी के हवाले कर देंगे। 10,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है मेरे भाई। इससे आपका चूल्हा बंद नहीं हो जाएगा, इससे आपका घर नहीं का कारोबार नहीं रुक जाएगा, इससे आप गरीब नहीं हो जाओगे। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह इसका बदला इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। एक आदमी और तैयार हो जाए भाई 10,000 वाला इंशाअल्लाह। है चौथा कोई नौजवान भाई? इतना बड़ा मजमा, अल्लाह अकबर कबीरा, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, इतना बड़ा जम्मे गफीर है। ये लोगों का ठाटे मारता हुआ मजमा है। इंशाअल्लाह चौथा कोई नौजवान तैयार हो जाए। है कोई नौजवान है भाई? भाई एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। एक नौजवान है तैयार हुआ, उधर से इशारा कर रहा है, बाबू इधर आ जा, आ जा। आ रहा भाई चौथा नौजवान तैयार हुआ। ये देखिए माँ का दुलारा, बाप का प्यारा बेटा, बिल्कुल इस जंग के मैदान के अंदर खोलता हुआ, खेलता हुआ, लहकता हुआ स्टेज की तरफ हजरत मौलाना सोहराब साहब से मिलने के लिए आ रहे हैं। हजरत की ज़बान इन्होंने रख ली। इंशाअल्लाह अल्लाह के साथ से उम्मीद है, तवक्को है कि अल्लाह ताला उनकी हर हाजात को पूरी करेगा। बचल के बोले सुभान अल्लाह। ये देखिए माँ बाप का दुलारा बेटा, प्यारा बेटा, आ गया। माँ बाप के लिए, अपने खानदान के लिए 10,000 रुपये से नवाजा है। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह ये 4 लोग हो गए।
अगर आपकी इजाज़त हो तो चारों की तरफ से भोजपुरी का एक शेर सुना दें। माशाअल्लाह भाई सुनेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। ज़रा दोनों हाथ उठा के सुभान अल्लाह तो बोल दो। चाचा भी आ रहे हैं, नारे तकबीर। ये देखिए चाचा आ रहे हैं माशाअल्लाह, रास्ता छोड़ दीजिए। तैबा में लागल बाटे, तैबा में लागल बाटे, नूरी बाजार हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये देखिए क्या नाम बाबू? अल्लाह नाम लिखिए, अपना नंबर दे दिए, मोबाइल नंबर ले लीजिए, इस बच्चे का नाम लिखिए, कौन बस्ती से आए उसका नाम लिखिए। नौजवान लड़का है भाई। शाहजहां ने बीबी के याद में ताजमहल बना दिया, मुमताज की याद में। हम लोग माँ बाप के नाम। हाँ माशाल्लाह। देखिए फोन पे है, फोन पे कर दे रहा है नौजवान। देखिए 10,000 रुपया। माशाल्लाह, वाह वाह वाह। ये भोजपुरी में सुना दो इंशाल्लाह। भाई सुना दे इंशाल्लाह, ज़हन को हाजिर कीजिएगा। तैबा में लागल बाटे, नूरी बाजार हो, नूरी बाजार हो। तैबा में लागल बाटे, तैबा में लागल बाटे, नूरी बाजार हो। तैबा में लागल बाटे, तैबा में लागल बाटे, नूरी बाजार हो। मक्का में पैदा भेला अरबी सरकार हो, मक्का में पैदा भेला अरबी सरकार हो। भोरो समैया रहे, दिनवा सोमवार हो। अब इस शेर को हम 5 आदमी कम से कम तैयार हो जाए, एक आदमी और तैयार हो जाएगा, फिर ये भोजपुरी का शेर हम पूरा करें। माशाल्लाह। देखिए सरफराज बाबू अकाउंट में दे दिए 10,000 रुपए। जरा नारा लगा दिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्लाह इस नौजवान सरफराज साहब ने 10,000 रुपये तेरे घर में ताउन किया, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, इसके तिजारत में, कारोबार में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता। हज़रत अज़ीज़म सरफराज सल्लल्लाहु, जो भी नौजवान ने 10,000 रुपए से नवाजा, इतने बड़े मजमा को उन्होंने जमानत बनकर अपना नाम पेश किया। हज़रत अली ने 100 रुपये दी। अल्लाह माशाल्लाह। भाई 4 लोग हो गए। दिनों रात मिलाकर 5 वक्त की नमाज है, हाथों को उंगलियां 5 हैं। 5वें नंबर पे कोई अल्लाह का शेर, सरफराज के तरह कोई नौजवान खड़े हो जाओ, सरफराज के तरह कोई नौजवान माँ का चहीता बेटा खड़े हो जाओ, सरफराज के तरह कोई नौजवान खड़े हो जाओ कि हज़रत इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम भी अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से 10,000 रुपये मस्जिद फातिमा में इंशाल्लाह ताउन करेंगे। ए मेरा नौजवानों, ए मेरे बच्चों, इंशाल्लाह मेरा रब इसका बदला इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह इसका बदला इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। बस 5वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए। है कोई 5वें नंबर पे? भाई 10,000 रुपये देने वाला एक आदमी और तैयार हो जाए, एक आदमी और तैयार हो जाओ, एक कोई सखी तैयार हो जाओ, एक कोई फैयाज दिल वाला आदमी तैयार हो जाओ, एक कोई गनी तैयार हो जाओ। इंशाल्लाह देखना चाहता है इंशाल्लाह वो कौन गनी है, वो कौन सखी है, वो कौन फैयाज है, वो कौन दानी है जो अल्लाह के घर बनाने के लिए अपने माल की कुर्बानी देने को तैयार है। ये हज़ारों का मजमा उसके लिए दुआ करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग, बच्चा, नौजवान, बूढ़ा, सब दुआ करेगा। उलमा, आइम्मा, हुफ़ाज़ सारे के सारे दुआ करेंगे। 5वां कोई नौजवान है इंशाल्लाह, एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। है कोई नौजवान है? भाई कोई नौजवान है? कोई नौजवान है? अरे कोई नौजवान है? नहीं, 5वें नंबर पे कोई नहीं है। ज़बान से बात निकल गई है 5 आदमी के लिए, 5 आदमी के लिए ज़बान से बात निकल गई है। इंशाल्लाह कम से कम 5 आदमी तैयार हो जाओ मेरे भाई, कम से कम 5 आदमी तैयार हो। और मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने जहाँ पर 4 को चुना है, 4 के पैसे को कबूल किया है, वहीं मेरा अल्लाह 5वें को भी खड़ा करेगा। इंशाल्लाह 5वां भी कोई ना कोई खड़ा होगा। अल्लाह जिसको तौफीक दे देगा, अल्लाह जिसके पैसे को कबूल कर लेगा, ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा। एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। 10,000 रुपये देने वाला कोई सखी है? अरे कोई सखी इंशाल्लाह, एक आदमी, एक आदमी।
আমি ওনার জন্য 10টি दुआ করব, उसके लिए 10 दुआ होगी इंशाअल्लाह। 5वें नंबर वाले के लिए 10 दुआ होगी। ये दुआ बहुत सस्ती है, सौदा बड़ा सस्ता है। आ जाओ 10,000 रुपये इंशाअल्लाह दे दो। बीमार वाले घर में बीमार है, इंशाअल्लाह नीयत कर लो अल्लाह मेरे बीमार को अच्छा कर दे, सेहत दे दे। इंशाअल्लाह आपकी बीमार को अल्लाह मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। परेशान हाल हो, परेशानी में वक्त गुजर रहा है, इंशाअल्लाह नीयत कर लो अल्लाह का घर को बना दो, इंशाअल्लाह अल्लाह सारी परेशानी को दूर कर देगा, मुसीबत को दूर कर देगा, सारी गर्दिशें दूर हो जाएगी। बस एक आदमी 5वें नंबर पे, एक कोई नौजवान तैयार हो जाओ, 10,000 रुपये देने वाला है। कोई नौजवान है मेरे भाई? ये खड़े हो गए माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई एक आदमी और तैयार हो जाए भाई, है कोई नौजवान, कोई सखी है इंशाल्लाह 5वें नंबर पे एक आदमी। देखिए ये सखी लोगों का इलाका है, ये गेरवा, बिशनपुर, मेतरा, बिशनपुर, काशीबारी, बनगवा, ये जितनी बस्तियां हैं यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सारे पैसे वाले सखी लोग रहते हैं, दिल वाले लोग रहते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये वो इलाका है कि जिस इलाके में अगर कोई मांगने वाला दरवाजे पे पहुंच जाए तो खाली हाथ नहीं लौटता है। कोई भूखा चला जाए तो बगैर खिलाए हुए वहाँ से नहीं लौटता है। कोई प्यासा चला जाए तो बगैर पानी पिलाए हुए वहाँ से कोई जाने नहीं देता है। ये सखी लोगों का इलाका है। वह 5वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई, एक आदमी। इतना बड़ा मजमा है। फिर भोजपुरी की इंशाअल्लाह अशार हम सुनाएंगे। वाह वाह, ये देखिए आ गया, वाह। मोहम्मद तैयब फोन पे करेगा नौजवान, लीजिए फोन पे ले लीजिए। अरे वाह यार वाह, जवान है भाई। हाँ नौजवान भाई जवान लोग माशाल्लाह। ये मोहम्मद तैयब साहब माशाल्लाह 10,000 रुपये। अल्लाह 5,000 माँ के लिए दुआ करो, अल्लाह इनके माँ को जन्नत में का इकलौता शौहर बनाया। ये देखिए नौजवान, माँ ला बेटा, ला माशाल्लाह। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 4,000 रुपये नगद, 6,000 रुपये बाकी। हाँ, कल सवेरे ला के ये बच्चा दे देगा तैयब बाबू। अरे हजरत हाँ बकरी दे दी, बकरी दे दी अल्लाह के रास्ते में। एक बकील था, शादी किया, बाप रे बाप, ब्याह करी गए लेनी मोगी के सब नाम बैठल की, बोले फुदकी बैठे हैं। बीवी बोली कि हाँ बोला, तो बीवी कहली कि तोरा पता छो मैं की खेजिन खाना में? बोला नहीं हमरा की पता, हमें तो नया नया आया है। तो बीवी कहली कि सुने गोश माछो दूध दही टमाटर साग सब्जी करेला भिंडी आलू प्याज हमें कुछ नहीं खाई। तो बीवी कहली कि ते की खा जा? बोले हमें खाली दाल खेजी। तो बीवी बोली कि दाल आप खाइएगा, हम थोड़े खाएंगे। तो बोले खाना ही पड़ेगा, नहीं खाओगे तो लट्ठी देखो। घर में सिर्फ दाल बनेगी, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम दाल। ये लड़की अच्छी खाती पीती घराने की बच्ची थी, 7 भाई की इकलौती बहन, 500 बीघा जमीन की बाप का जोताई की बेटी थी। और ये बच्ची लाजे शहर में कुछ नहीं बोलती थी, शौहर के डर से तीनों टाइम दाल खाते खाते 2-3 महीना में ये बच्ची हड्डी हड्डी हो गई, सुखा गई। 3 महीना बाद गिरी लैया। तो भाइयों ने देखा बहन को पतली दुबली हो गई, तो पूछ के कहने गए वहाँ खाना नहीं खजला लगी। तो ये लड़की के आंसू नहीं रोक पाई, बोली भैया वो काली दाल खिलावे जा। बोला कहने दाल गोश्त गोश्त, बोले भैया गोश्त तक नाम ले जी नहीं, वो खाली लाठी लग मारी। तो भाइयों ने कहा आंसू पोछो, चिंता मत करो, आंसू पोछो, हम लोग उसकी दाल निकाल देंगे। ते खाना खोजो ससुराल, ये नीनक टेबलेट लग जो, राती खाना बनेबे नहीं, दाल बनेबे नहीं, दाल में नीनक टेबलेट मिला दिए आ ओकरा खिला के बेहोश करे, हमरा से ओकरा ऑपरेशन करबी। 4 भाई रात में पहुंचा, दाल खाया बेहोश हो गया। 4 भाई पहुंचा, कफन पहनाया और कफन पहना के चारपाई उठा के दूसरा रूम में ले गया और चारों भाई 4 काला लिबास पहना, चेहरे पे निकाब बांधा, चारों भाई 4 कोड़ा लेके 4 कोना में खड़ा हो गया। अजी रंगोली का सर खत्म भेले, आँख खुले, उठी बैठी गई, देख ली बदन में कफन, 4 आदमी निकाब बानी खड़ा जी, कोड़ा लगे।
तो पूछल के भैया तो आदमी के जा, बोले नहीं हम लोग कौन है ये बाद में पता चलेगा तुमको, तुम पहले ये सुनो कि तुम मर चुके हो, उस दुनिया में नहीं, उस दुनिया से उस दुनिया में आ गए, और जल्दी तैयार हो जाओ सवाल का जवाब देने के लिए। बोले भैया कौन सवाल कौन जवाब हो? तो इन लोगों ने पूछा ये बताओ अल्लाह की नेमतों में से तुम दुनिया में कौन कौन सी नेमत खाए? बोले नहीं खाली दाल खेलान। तो कल की कहा गोश्त काहे न खाए? बोले नहीं खाए। बोले 50 कोड़ा मारो इसको। अब 50 कोड़ा यहाँ है, वाह। अब 50 कोड़ा पूरा हो गया, फिर दूसरा सवाल किया मछली खाए थे? बोला नहीं खाए थे। बोला फिर 50 कोड़ा मारो। 100 कोड़ा में बेहोश हुआ, फिर उठा के कफन खोला, जहाँ सोया हुआ था ला के सोला दिया। ये चारों भाई चला गया। सुबह 10 बज गया, आंख नहीं खुल रही है। आंख कैसे खुले? 100 कोड़ा जो लगा। बीवी आई, उठाई, कह रहा उठा, नाश्ता नहीं खावा। बड़ी मुश्किल से आंख को खोला। बीवी बोली जल्दी उठा, मुंह हाथ धैला, हमें दाल रोटी बनागा नहीं। तो बीवी से बोला दाल मत बनाना, दाल का अजाब बड़ा सख्त अजाब है, हम रात में देख चुके हैं। ते झोला दे हमें जी गिरवा चौक, वहाँ से गोश्त आनवो, माछो आनवो। ये लड़का तैयब ने माशाल्लाह 10,000 रुपये दिए हैं। अल्लाह इस नौजवान सखी की ताउन को कबूल फरमा ले। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कारोबार में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह।